माधव जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपादा 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 प्रभुपादा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री पंचतत्व की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 और प्यार संख्या है 92। तो इसमें टाइम लग रहा है। मेरे पीछे बोलिए। तार मध्य मोक्ष वांचा कैतव प्रधान जहाँ हैते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। तार मध्य मोक्ष वांछा कैथव प्रधान जहाँ हैते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान जहाँ हैते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। बोलिए।
वांछा কৈতব প্রধান হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধান। वैष्णव देवी में कोई नहीं है? अच्छा, तो शब्दार्थ बोलिए। तार उनके मध्य में मोक्ष वांछा परम में विलीन हो जाने की अभिलाषा, कैतव धोखा देने की प्रक्रियाओं की प्रधान है, प्रमुख है। जहाँ हईते जिनसे कृष्ण भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति हय होती है, अंतर्धान लोप। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। सर्वोपरि में तदाकार होकर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करना प्रधान कैतव धर्म है, क्योंकि इससे कृष्ण की प्रेममयी सेवा का स्थायी तौर पर लोप हो जाता है। तो ये शब्द को जो है अभी शब्द को ही अभी रखिए बोर्ड में, शब्दों को समझेंगे ना, क्योंकि अनुवाद से वो थोड़ा सरल नहीं अनुवाद। कोई समझ पाए इसको, अनुवाद को? क्या ये जो प्यार है इसका अर्थ समझ आया? कुछ नहीं है, कठिन है, शब्द थोड़ा कठिन है ना, कठिन शब्द हैं, तो सरलता से समझेंगे। अभी इसी को निकालिए प्यार। हाँ, इसमें तार मध्य, तो तार का मतलब है उन सब के मध्य में। इसका मतलब कई चीज़ें हैं जो कैतव धर्म की है। कैतव धर्म की कई बातें हैं, उनके मध्य में मोक्ष वांछा, मोक्ष की इच्छा कैतव प्रधान, सब कैतव में प्रधान है। कैतव का मतलब कपट, कैतव धर्म कपट धर्म में प्रधान है। कपट धर्म का मतलब क्या है कि धर्म के नाम पर कपट, मोक्ष की इच्छा। धर्म बहुत बड़ा धर्म है, आपकी मोक्ष की इच्छा है तो मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा ये धर्म माना जाता है कि आप मोक्ष की इच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये कपट धर्म, कई प्रकार के ऐसे कपट धर्म हैं जिनमें जो धर्म के नाम पर कपट होता है, उसमें सबसे बड़ा ये कपट धर्म है, सबसे बड़ा कपट धर्म है। क्यों? क्योंकि क्या है, जहाँ हईते इसके होने पर, किसके होने पर? मोक्ष की वांछा होने पर क्या होता है? कृष्ण भक्ति होय अंतर्धान, कृष्ण भक्ति अंतर्धान हो जाएगी। आपके मन में मोक्ष की वांछा है। मोक्ष का मतलब क्या है? ईश्वर में विलीन होने की इच्छा। अगर आप चाहते हो कि ईश्वर में हम एक हो जाएं, भगवान के साथ एक हो जाएं, तो ये लगता तो है कि बहुत बड़ा ये जो है धर्म है, ये आपकी बड़ी शुभ इच्छा मानी जाती है कि भाई आप भगवान में विलीन होना चाहते हैं। लेकिन ये कपट धर्म में सबसे बड़ा कपट धर्म है, क्योंकि इससे जो भक्ति धर्म है वो क्या हो जाएगा? अंतर्धान हो जाएगा। है? अगर आपके अंदर इच्छा हुई मोक्ष की कि हम भगवान में विलीन हो जाएं, तो भक्ति फिर क्या है? लुप्त हो जाएगी। तो सबसे बड़ा तो कपट धर्म है मोक्ष की इच्छा। चैतन्य चरितामृत कोई साधारण ग्रंथ थोड़ी है, बहुत ऊंचे लेवल का है। लेकिन यही बताया जाता भाई मोक्ष है कि प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष सर्वोच्च है, 4 में से मोक्ष सबसे ऊपर है। लेकिन मोक्ष के भी ऊपर पंचम पुरुषार्थ क्या है? कृष्ण प्रेम। तो वो कृष्ण प्रेम, वो भक्ति की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण प्रेम है। वो कृष्ण की भक्ति को ही लुप्त कर देगा तो प्रेम
की बात को भूल जाओ, प्रेम की बात तो भूल ही जाओ, कृष्ण प्रेम की बात भूल जाओ। भक्ति के जो 9 सोपान है सबसे ऊपर तो कृष्ण प्रेम है। तो भक्ति तो है श्रद्धा, साधु संग, वो सब खत्म हो जाता है। कृष्ण भक्ति ही अंतर्धान हो जाती है। जो श्रद्धा है ना, वो भी खत्म। और श्रद्धा से फिर आगे बढ़ते हैं भक्ति में, तो साधु संग, भजन क्रिया, प्रेम आएगा। तो क्या होगा? अगर आपकी मोक्ष की इच्छा हुई, मोक्ष का मतलब क्या? ईश्वर में विलीन हो जाए। ईश्वर में विलीन होने की इच्छा हुई, हम ईश्वर में विलीन हो जाएं। इसका मतलब क्या है? आप ईश्वर की सेवा नहीं करना चाहते हैं, आप उनके दास नहीं बनना चाहते हैं, उनकी स्तुति, प्रणाम, नमस्कार हैं और उनके बारे में कथा आप नहीं सुनना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं आप? विलीन हो जाना चाहते हैं। तो क्या हुआ? ये सब खत्म। भक्ति जड़ से खत्म, भक्ति जड़ से खत्म। इसलिए हमारे वैष्णवाचार्य जो है इसको बहुत जो है खंडन करते हैं कि जीव जो है क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य। कृष्ण का जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास होना। तो फिर भगवान में एक होने की बात कहाँ से आ गई? हम नित्य दास हैं, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। हाँ, नित्य दास का मतलब क्या है? हमेशा दास रहे और हैं और रहेंगे। अब नहीं, अगर हम मानते हैं अपने को दास, तो फिर माया के दास, तो उनकी माया के स्वरूप यही है जीव का। ये स्वरूप नहीं जीव का कि भगवान बन जाएं आप। जीव का ये स्वरूप नहीं है कि आप भगवान में एक हो जाएं। ये स्वरूप नहीं जीव का। जीव का स्वरूप क्या है? नित्य दास है। तो ये है, तो ये इसको जो है समझना है। तो शब्दार्थ आप जो है, शब्दार्थ हो गया ना, शब्दार्थों का अनुवाद भी हो गया है ना। अब हम सुनेंगे तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। निर्विशेष ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा नास्तिकता का सूक्ष्मतम रूप है। क्या क्या समझे? तात्पर्य का पहला वाक्य है, फिर से बोलूं, फिर से सुनो। निर्विशेष ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा नास्तिकता का सूक्ष्मतम रूप है। क्या समझे? कौन बताएगा? भगवान में मिल जाना ही सबसे बड़ा क्या है सबसे बड़ा? है नास्तिकता। नास्तिकता, नास्तिकता का मतलब क्या है? न अस्ति, कि हमारा कोई ईश्वर नहीं है, हमारा कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है। नास्तिकता, आप नास्तिक, आप भगवान को आप खत्म करना चाहते हो। हम भगवान में विलीन होने का मतलब क्या है? अब आपके ऊपर जो है कोई नियंत्रण करने वाला, कोई स्वामी जिसकी आप सेवा करें, कोई नहीं है, आप उनमें विलीन हो गए। नास्तिकता का सूक्ष्मतम रूप है। हाँ, मतलब प्रधान, कहता हो प्रधान, सबसे ज़्यादा प्रधान, सबसे बड़ी नास्तिकता है। आप जो है ईश्वर की सेवा नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए आप अपने को नष्ट कर रहे हैं। ईश्वर में विलीन होने का मतलब क्या है? नष्ट। जैसे बूंद है ना, अगर समुद्र में मिल गई तो क्या हो गया? नष्ट ही हो गई एक प्रकार से। आप कहीं नहीं, नष्ट नहीं हुई, बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र बन गई। बूंद समुद्र मिलकर समुद्र बन गई, है ना। लेकिन वो उसका जो है व्यक्तिगत जो अपना सत्ता है, व्यक्तिगत सत्ता बूंद की, वो तो खत्म हो गई ना। तो जीव की अपनी व्यक्तिगत सत्ता हमेशा रहती है। इसलिए गीता का सबसे पहला सिद्धांत है 2 अध्याय का श्लोक संख्या 12। न त्वेवाहम जातु नासम न तमने में जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम तः परम। कि कभी ऐसा समय नहीं था जो मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये सब लोग नहीं थे, और न कभी ऐसा होगा कि आगे चल कर के मैं नहीं रहूँगा या तुम नहीं रहोगे, ये सब लोग नहीं रहेंगे। तो पृथक सत्ता प्रत्येक जीव की नित्य है।
नित्य है। हैं? आप ये नहीं कह सकते कि पहले आप जो है नहीं थे, बीच में आप हो गए, बाद में आप नहीं रहेंगे, या पहले आप ईश्वर के साथ एक हो गए थे, तो कोई मतलब नहीं। बूंद के लिए तो भी फिर भी कह सकते भाई बूंद समुद्र मिल गई तो वो नष्ट नहीं हुई, क्योंकि बूंद की जितनी मात्रा है वो समुद्र में मिल गई। लेकिन जीव की जो व्यक्तिगत सत्ता अगर भगवान में विलीन हो गई तो वो तो नष्ट होना ही है। कि व्यक्तिगत सत्ता, बूंद तो जड़ वस्तु है ना, बूंद तो जड़ वस्तु, तो मात्रा की ही आप बात करते हैं। लेकिन जीव तो चेतन वस्तु है, तो एक व्यक्तिगत आत्मा है। तो व्यक्तिगत आत्मा अगर भगवान में मिल गई तो वो तो नष्ट होने जैसा हो गया ना। कि पहले हम दो थे, मैं था और आप थे, और हम दोनों मिलके एक हो गए। अब उसमें मात्रा की बात नहीं है, यहाँ तो संख्या की बात है कि अब दो व्यक्ति से एक ही व्यक्ति हो गए। तो ये नष्ट होना। तो जो लोग जो है इस प्रकार से जो है चाहते हैं, तो वो आत्महत्या करते हैं, और उसको आध्यात्मिक आत्महत्या कहते हैं। एक तो भौतिक आत्महत्या होती है, शरीर की आपने हत्या कर ली, शरीर की आपने हत्या कर ली तो उससे भी आपको दंड मिलता है। क्या मिलता है? आपको प्रेत योनि में रहना पड़ेगा, उसका दंड। क्योंकि आप जीव को तो नष्ट कर नहीं सकते हैं। आपने शरीर को नष्ट किया कि मतलब मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं अपने को शरीर समझ रहा हूँ कि मैंने अपने को नष्ट कर दिया, शरीर को नष्ट किया, तो आप तो नष्ट होते नहीं, तो आपको और उसमें कष्ट भोगना पड़ेगा, प्रेत का शरीर मिलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं वो अपने शरीर को नष्ट तो नहीं करते, बल्कि जीवात्मा को ही जो है भगवान में मिलाना चाहते हैं। तो वो भी एक प्रकार से क्या है? आत्महत्या है, आध्यात्मिक आत्महत्या है। तो वो सायुज्य मुक्ति उसको बोलते हैं, सायुज्य मुक्ति। तो एक प्रकार की मुक्ति तो है, वो सायुज्य मुक्ति एक प्रकार की मुक्ति तो है, लेकिन इसमें जो 4 प्रकार के प्रलय हैं उनमें से एक आत्यंतिक प्रलय भी उसको कहा जाता है। तो प्रलय का मतलब क्या है? विनाश। आत्यंतिक प्रलय, आत्यंतिक विनाश आपने अपना किया कि आप ही नहीं रहेंगे, है ना। तो मुक्ति भी इसको बोलते हैं, लेकिन ये प्रलय भी, आत्महत्या भी है, आप अपनी आत्महत्या करते हैं, है ना। यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं आगे, जब मुक्ति के वेश में छिपी ऐसी नास्तिकता को प्रोत्साहन मिलता है, तब व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्ति मार्ग पर चल पाने में पूर्णतया आसक्त हो जाता है ना। क्या है? जब प्रोत्साहन मिलता है इस प्रकार की नास्तिकता को, तो वही मायावाद है, यही मायावाद है। इस नास्तिकता को प्रोत्साहन मिलता है मुक्ति के वेश में, कि भाई हम लोग मुक्ति चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया चीज़ है मुक्ति, भवबंधन से मुक्ति, हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएं। लेकिन जन्म मरण से मुक्त हो जाएं इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है भगवान की सेवा नहीं करेंगे। जन्म मरण से मुक्त हो जाएं ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें, तो वो जो है मुक्ति, उस प्रकार की मुक्ति जो होती है वो भगवान की भक्ति के द्वारा मुक्ति होती है। इसलिए हम भगवान से मुक्ति नहीं चाहते, हम चाहते हैं सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हमारी प्रार्थना ये नहीं कि हमें मुक्ति मिल जाए। अगर हमारी ये प्रार्थना कि हमें मुक्ति मिल जाए, तो दिमाग में क्या आता है? मुक्ति मिल जाए यानी भगवान की सेवा से भी मुक्ति मिल जाए। हम न माया की सेवा करें न भगवान की सेवा करें। अगर आप इस प्रकार से मुक्ति चाहते हैं कि हम अभी भगवान की भक्ति कर रहे हैं ताकि हमको मुक्ति मिल जाए, तो अभी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, है ना। क्यों कर रहे हैं? कि आगे चल कर के भगवान की सेवा ना करना पड़े और माया की सेवा भी ना करना पड़े हम। तो फिर हम क्या हो गए? शून्य हो गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए। इसलिए मुक्ति का विचार जो है बहुत गलत है ना। सेवा,
हम भगवान के शाश्वत सेवक हैं। अयि नंद तनुज किंकरम, हाँ, इसी शिक्षा से हम क्या है, अयि नंद तनुज किंकरम, हे नंद के पुत्र मैं आपका किंकर हूँ। किंकर मतलब सेवक, शाश्वत सेवक। पतितम विस्मय भवाम बधो, पतितम माम विस्मय भवाम बधो, मैं विषम भव सागर में गिर पड़ा हूँ, तो जन्म मरण के सागर में मैं गिर पड़ा हूँ। कृपया तव पाद पंकज स्थित है, धूलि सदृशम में चिंत है, तो अपने चरण कमल की धूलि के समान मुझे समझ लीजिए। अगर अपने चरणों की धूल के समान मुझे समझ लोगे, तो चरण की धूल जैसे आपके पैर की धूल है, तो उसमें तो कोई जीवन थोड़ी है, वो तो जड़ वस्तु है ना। तो भगवान से प्रार्थना ये की जा रही है कि मुझे अपने चरण के कमल की धूल के समान समझ लो, यानी आपके पैर की धूल जो है इतनी आपके लिए मतलब तुच्छ है कि आप उसको कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। तो चरण के कमल की धूल इतनी तुच्छ है, तो मुझे अपना इतना तुच्छ आप समझिए, कि अपने चरण कमल की धूल के समान समझिए। अगर आप ऐसा समझेंगे तो मैं इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। अगर भगवान ऐसा समझ लें, अपने चरण कमल की धूल के समान अगर मुझे समझ लें, तो मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। भगवान की केवल समझने मात्र से भी चिंता है, तो आप मुझे समझ लीजिए ऐसा, तो मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। तो भवसागर से पार हो जाऊंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर आपकी सेवा करूंगा, फिर माया की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। तो हम भगवान से सेवा जो मांगते हैं, तो वो इस तरह से सेवा मांगते हैं कि माया की सेवा फिर बिल्कुल बंद हो जाएगी, और माया की सेवा में हमको जन्म मरण का कष्ट मिल रहा है, और आपकी सेवा में क्या है, जन्म मरण का कोई कष्ट नहीं है, और आपकी सेवा में जो आनंद है वो अलग ही है। नंद तम किंकरम, है ना। और अगर मैं जन्म मरण से ना भी छूटूं, तो भी मैं मम जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो गई न धनम न जनम न सुंदरी, मुझे धन नहीं चाहिए और जन यानी सेवक नहीं चाहिए, न धन चाहिए और ना जन चाहिए, है ना, न सुंदरीम, न स्त्री चाहिए सुंदरी, और ना कविता यानी विद्वत्ता चाहिए। मुझे जन्म जन्म में क्या हो, हाँ, मम जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति अहेतु की, अहेतु की भक्ति मुझे आपकी हमेशा जन्म जन्म में दी। तो जन्म मरण से छूटने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी भक्ति रहेगी जन्म जन्म, तो जन्म का कष्ट होगा ही नहीं, मरण का कष्ट होगा ही नहीं, भक्ति है। तो भगवान की भक्ति जो है में मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं है। मुक्ति मिले या ना मिले कोई अंतर नहीं पड़ता, मुक्ति से बहुत ऊपर है भक्ति, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। हाँ, तो ये ज्ञान कांड है, वेदों का ज्ञान कांड है। एक कर्म कांड है, दूसरा ज्ञान कांड है वेदों का। कर्म कांड में क्या है, वेदों की कर्म कांड में क्या है कि आप इतने अनुष्ठान करो, ये यज्ञ करो, ये कर्म करो, तो इससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और आप इंद्रिय तृप्ति का सुख भोगेंगे। तो कर्म कांड है ये। और वेदों का ज्ञान कांड क्या है, ज्ञान कांड है ये कि आप जो है जन्म मरण से छूट जाओ, जन्म मरण से छूट जाओ, छुटकारा मिल जाएगा जन्म मरण से। तो फिर क्या करोगे, निष्क्रिय हो जाओगे। तो ज्ञान कांड। तो कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड, ये विष का घड़ा है, दोनों विष से भरे हुए घड़ा है। कर्म कांड ज्ञान कांड दोनों विष से भरे हुए घड़े हैं, है ना। क्योंकि इससे क्या होता है, भक्ति लुप्त हो जाती है ना, है ना। हाँ, लेकिन अगर फिर भी आपके अंदर मुक्ति की इच्छा है, अगर फिर भी आपके अंदर मुक्ति की इच्छा है, तो भी आप तीव्र भक्ति से आप जो है भगवान की आराधना करो। हालांकि गलत इच्छा है, आपकी मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, भाई मैं ईश्वर में विलीन हो जाऊं, तो ये भी गलत इच्छा है। लेकिन सब प्रकार की इच्छाएं और भी इच्छाएं होती अपनी इंद्रिय तृप्ति की, तो वो भी गलत हैं, भाई इच्छा ये भी गलत है।
तो कामा सर्व काम, चाहे कोई इच्छा ना हो आपके मन में या सब प्रकार की इच्छाएं हों या मोक्ष पाने की इच्छा हो, लेकिन उदार थी, अगर बुद्धि उदार है तो तीव्रेण भक्ति योगे निजेत पुरुषम परम, तो तीव्र भक्ति योग से भगवान परम पुरुष की आराधना करो। अब आपके मन में अगर मान लो मुक्ति की इच्छा है तो आप कहें हम क्या करें, हमारे अंदर इच्छा है तो हम क्या करें, वो इच्छा हमारी नहीं जाती है, तो कोई बात नहीं है, उसी इच्छा से आप क्या करो, तीव्र भजन करो भगवान का। गलत इच्छा है, इन गलत इच्छा से भी भगवान का भजन करो, तीव्र भजन करो। धर्म की इच्छा है, धन की इच्छा है, आप कहें धन की इच्छा है मेरे, अब मैं क्या करूं, वो इच्छा मैं छोड़ नहीं सकता, तो मत छोड़ो, उसी इच्छा से ही भगवान का भजन करो कि मुझे धन की प्राप्ति हो जाए। धनम जन्म, मुझे बहुत अपने प्रसिद्धि चाहिए, यश अनुयायी चाहिए, धन जन्म बहुत ज़्यादा हमारे जो है, हमें चाहिए कि खूब खुशामद हो हमारी, बहुत हमारी जो है लोग सेवा करें, जन्म चाहिए, इच्छा है, इस इच्छा से ही भक्ति करो, तो तीव्र भक्ति करो। धनम जन्म, सुंदरीम की इच्छा है कि मुझे सुंदरी मिल जाए, है ना, अब वो इच्छा मैं नहीं छोड़ सकता, इसी इच्छा से ही भजन करो, तीव्र भजन करो, मुझे सुंदरी प्राप्त हो जाए, तीव्र इच्छा से भजन करो, तो तीव्र भजन करो, तो जो इच्छा तीव्र है ना, वो तीव्र इच्छा फिर नहीं रहेगी। कोई भी इच्छा जो गलत इच्छा है और अब ये बहुत तीव्र है, लेकिन भक्ति आप तीव्र करोगे तो इच्छा क्या होगी, तीव्र फिर नहीं रहेगी। इच्छा जो तीव्र है आपकी, वो अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगेगी, और भक्ति जो है आपकी तीव्र, आप तीव्र भक्ति करो तो वो इच्छा जो है आपकी क्या हो जाएगी, फीकी पड़ने लगेगी, तीव्र नहीं होगी, हैं। धनम जन्म सुंदरीम कविताम, आपकी विद्वत्ता पाने की बहुत इच्छा है कि मैं बहुत विद्वान हो जाऊं और सब लोग जो है मेरे जो है वाह वाह करें कि क्या प्रभु जी कितने विद्वान हैं, मेरी बहुत इच्छा है बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊं, ठीक है, इसी इच्छा से तीव्र भक्ति करो, तो उससे क्या होगा, वो जो इच्छा गलत इच्छाएं हैं, सब गलत इच्छाएं हैं, लेकिन आप तीव्र भजन करोगे तो वो इच्छाएं जो तीव्र आपकी थी, वो अब तीव्रता कम होती जाएगी और फीकी पड़ती जाएगी। तो ध्रुव महाराज की तीव्र इच्छा थी, गलत इच्छा ही थी, तीव्र थी, क्या थी इच्छा थी उनकी, अपने पिता से बढ़कर के पद प्राप्त, क्योंकि पिता ने गोद में चढ़ने में सहारा नहीं दिया, अपने पिता की गोद में बेचारा चढ़ रहा था, 5 साल का बालक था और पिता ने सहारा नहीं दिया, और इस पिता को जो है जब माता जी ने देखा, सौतेली माता थी ध्रुव की, कि पिता जो है मुझसे थोड़ा वो है, मतलब डरे हुए हैं कि सुरुचि के सामने उसके सौत के पुत्र को अगर मैं चढ़ाऊँगा तो ये नाराज़ हो जाएगी, तो सुरुचि ने समझ लिया कि मेरा महत्व मान करके मेरे पति मेरे सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए सहारा नहीं दे रहे हैं, तो उसने इसका और लाभ उठाया कि उसका महत्व इतना ज़्यादा है, तो ध्रुव को फिर बोल दिया उसने कि तुम भगवान का भजन करो बेटा, और उससे तुम फिर मेरे गर्भ में आओ, मेरे गर्भ से जन्म लो, तब पिता की गोद में बैठोगे, ठीक है। तो ध्रुव को जो है फिर आक्रोश हुआ, अपने पिता से ही बहुत शिकायत हुई कि मुझे अब पिता की गोद में की जरूरत नहीं है, और पिता के राज्य की भी जरूरत नहीं है, मैं पिता से भी बड़ा पद प्राप्त करूँ। फिर पिता के पिता मनु हैं, उनसे भी बड़ा पद, पिता के पिता ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा पद प्राप्त करूँ, सबसे बड़ा पद प्राप्त करूँ, तो है ना। और जब बच्चे का जो है नारद जी ने अपना सिर जो है पकड़ा, छुआ, देखा कि क्षत्रिय का एक खून है, इसके अंदर आक्रोश है ना, तो अपना ये भाव नहीं वो बदल सकता कि घर वापस जाए, ठीक है बेटा, तुम जो है इसी भावना में तुम भक्ति करो, और तीव्र भक्ति, और तीव्र भक्ति की जब, तो भगवान का दर्शन हुआ, है ना। जब दर्शन हुआ, भगवान ने कहा कि वर मांगो, तो फिर वो स्वामिन कृतार्थ हो अस्मि वरम न याचे, अब तो हे स्वामी मैं कृतार्थ हो गया हूँ, अब मैं वर नहीं चाहता हूँ, मैं तो कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था और मुझे हीरा मिल गया। कांच का टुकड़ा क्या था,
मेरी वो इच्छा कि मैं ब्रह्मा से भी बड़ा पद प्राप्त करूं, और आप मुझे मिल गए, हीरा मिल गए। अब तो मैं आपके भक्तों की जो है सेवा में रहना चाहता हूँ, आपके सेवकों की सेवा में रहना चाहता हूँ, आपके भक्तों के जो है चरणों की सेवा में हमेशा रहना चाहता हूँ। तो इच्छा शुद्ध हो गई। तो अशुद्ध इच्छा से भी जो है, अशुद्ध इच्छा को लेकर के भी कोई अगर तीव्र भक्ति करता है तो अशुद्ध इच्छा जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और वो जो है शुद्ध इच्छा हो जाएगी। और उसके बाद फिर भगवान ने वर दिया कि तुम जो है पिता का जो है राज्य भोगो, 36,000 साल तक तुम पिता का राज्य भोगो, तुम जाओ अपने पिता के पास वापस जाओ। तो पिता के पास वापस नहीं गए ध्रुव महाराज, उपवन में बैठे ठहर गए। पिता के पास नहीं, पिता के पास तो वापस जाना नहीं चाहते थे। भगवान से वर प्राप्त हो गया, भगवान ने कहा पिता के पास जाओ, तो वो मन में बड़े अनमने थे कि भगवान ने तो मुझे बोल दिया और मैं तो जाना नहीं चाहता। तो वो जो है बड़े अनिच्छा से गए, तो उपवन में ठहर गए। तो पिता को जब पता चला तो हाँ हथनी लेकर के आए, पिता का अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए हथनी में अपने पुत्र को बिठाया और पूरे नगर में घुमाया। उसके बाद फिर राज्य सौंपा और खुद वन में चले गए। तो उनकी जो इच्छा थी पहले तो वो भी पूरी हुई, और साथ साथ उनकी जो शुद्ध इच्छा है वो तो उनको फिर मिलना ही, भगवान का धाम भी मिला। तो मतलब कहने का तीव्र भक्ति से जो है आप भजन करो भगवान का, जो भी इच्छा हो। तो पहले मैं भी जब इस्कॉन में नहीं था तो तीव्र इच्छा थी मेरी मुक्ति पाने की तीव्र इच्छा थी। वही तीव्र इच्छा, मुक्ति पाने की वही तीव्र इच्छा थी कि निराकार में मैं जो है एक हो जाऊँ। उसी से ही हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता रहा, है ना। तो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी थी, तो प्रभुपाद की पुस्तकों में कहीं भी माला पर कैसे जप करना वो नहीं लिखा था। तो मुझे कुछ पता नहीं था, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना चाहिए। तो प्रभुपाद की किताबों में जहाँ तक आता था तो बार बार आता हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। तो हरे कृष्ण का कीर्तन कैसे करें, क्या करें। तो मैंने नियम बनाया हर मंगलवार को 8 घंटा बैठ करके एक ही आसन पर बैठ करके हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करूँगा। तो उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की एक किताब छपी थी जिसमें हरे राम कीर्तन की 14 माला का जो है उसमें छपा था। उसमें हरे राम से शुरू होकर के मंत्र था, 16 नाम का हरे राम से शुरू हो रहा था, और उसमें जो है किताब पे 14 माला उसमें छपी थी, उसी मंत्र को बार बार छपा था। तो उसी किताब को मैं जो है पढ़ता था। तो 8 घंटे में जो है 14 माला तो 7 घंटे में पूरी हो जाती थी। फिर 1 घंटा और करता था तो 2 माला और हो जाती थी, आधा घंटे में 1 माला होती थी। तो 8 घंटे में 16 माला पूरी, और हर मंगलवार को मैं बैठ करके करता था। तो मेरा ऐसा नहीं, क्योंकि कोई गाइडेंस मिले नहीं मुझे, और भावना यही थी कि निराकार में एक हो जाना है मुझे। निराकार है, बस काला काला रंग है, उसी में एक हो जाना है। कोई रूप नहीं है, काला काला रंग है, उसी में एक होना है। ऐसे दिमाग में था विचार, तो करते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि फिर भी आप किसी भी इच्छा से लेकर के आप तीव्र भजन करो, तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि अकामा सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगी ने जयते पुरुषम परम। तो भगवान के नाम की ऐसी शक्ति है कि वो शुद्ध करता है, आपकी चेतना को शुद्ध करता है। फिर कैसे लंबी कथा है कि कैसे फिर मैं मतलब ज्वाइन किया मैंने, और मंदिर में भी जब मैं ज्वाइन किया तो भगवान की मूर्ति के प्रति, भगवान के रूप के प्रति आदर की भावना नहीं होती थी। और तो सब लोग प्रणाम करते थे, आदर की भावना नहीं होती थी कि निराकार श्रेष्ठ है। तो दिमाग में यही विचार था निराकार ही श्रेष्ठ है। तो मंदिर की सेवा में मिली तो आदर की भावना नहीं होती थी, मंदिर की सेवा में भी करता था। तो बहुत लंबी कहानी है कि कैसे फिर और सुधार हुआ कि भक्तों की संगति में फिर लगा कि हाँ गलती तो मेरी ही है, मेरा ही अज्ञान है। तो अज्ञान दूर हुआ धीरे धीरे। तो कहने का मतलब यही है। तो एक मधुसूदन सरस्वती एक बहुत बड़े अद्वैतवाद के आचार्य हुए हैं, मधुसूदन सरस्वती।
तो जब वो आगे आगे चल कर के भक्त बन गए तो उन्होंने एक श्लोक लिखा, अद्वैत वीथि पथिके रूपास्या स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा। वो कहते हैं कि अद्वैत के मार्ग में हमने दीक्षा भी प्राप्त कर ली थी। अद्वैत का मतलब यही है कि भाई दो नहीं हैं, हम भगवान के साथ एक तत्व है। हमारा जीव तत्व जो है ये ईश्वर तत्व ही है, जीव ही ईश्वर है। तो अद्वैत मार्ग के पथिकों के द्वारा हमारी बहुत उपासना होती थी। तत्व से हम ईश्वर ही हैं, जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है तत्व से। तो ये अद्वैत मार्ग के हम जो है बहुत बड़े आचार्य थे और अद्वैत मार्ग के जो पथिक लोग थे वो हमारी उपासना करते थे। अद्वैत वीथि पथिके रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। और हमने अपने स्वराज्य का सिंहासन भी प्राप्त कर लिया था कि वैसे हम अब पूर्ण हो गए, अब हमें किसी ईश्वर की ज़रूरत नहीं है, न कोई ईश्वर हमारे ऊपर है और न हमें किसी ईश्वर की सेवा करनी है। हम उसमें सिंहासन हमने प्राप्त कर लिया था अपने स्वराज्य का। सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधु बिटे। परंतु कोई जो है ऐसा जो है चंचल एक बालक है, गोप वधु का पुत्र है। गोप वधु का पुत्र एक बड़ा चंचल है? उसने क्या किया, उसने बलपूर्वक हमको अपना दास बना लिया और सिंहासन से नीचे गिरा दिया। तो उसने अपने दर्शन से ही हमको सिंहासन से नीचे गिरा दिया। सठेन केना भी वयम, बलपूर्वक उसने मुझे सिंहासन से गिरा दिया नीचे और दासी कृता, उसने अपना दास बना लिया। तो उनका रूप, उनका जो है गुण इतना आकर्षक है कि मैं अपने स्वराज्य के सिंहासन से नीचे गिर गया और उसका जो है दास बन गया, जन्म जन्म का दास बन गया मैं। तो ये भी एक निंदा है, कृष्ण की निंदा के बहाने प्रशंसा कर रहे हैं। तो निंदा क्या है कि बालक बड़ा मतलब वो है जिद्दी है, चंचल है, बहुत चंचल है, बड़ा जिद्दी है, वो किसी बात को मानता नहीं है, हमको गिरा दिया नीचे। तो एक प्रकार से तो निंदा, जिसको ब्याज निंदा बोलते हैं। तो भगवान की प्रशंसा एक तो होती है सीधे हम प्रशंसा करते हैं भगवान की कि आपसे के समान कोई दयालु नहीं है, आपके समान कोई है ना महान नहीं है। तो दूसरी ब्याज निंदा के द्वारा भी हम भगवान की प्रशंसा करते हैं। तो निंदा के बहाने भगवान की प्रशंसा करना। तो मधुसूदन सरस्वती ने जो श्लोक लिखा है वो निंदा के बहाने कृष्ण की प्रशंसा की है। तो निंदा के बहाने प्रशंसा की, भाई हम तो इतना हो गए थे, ऊंचे उठ गए थे, अद्वैत मार्ग में इतने आगे बढ़ गए थे, उसने बलपूर्वक हमको नीचे गिरा दिया, सिंहासन से नीचे गिरा करके अपना चरणों का दास बना लिया। तो वो जो है मतलब जब सुख मिलता है भक्ति का, है ना, तो मोक्ष का सुख जो है फिर क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है ना। यहाँ तक कि केवल यम नरकाय थे, चैतन्य महाप्रभु कृपा दृष्टि अगर मिल जाए, यद कारुण्य कटाक्ष वैभवताम, जिनको चैतन्य महाप्रभु की करुणा का कटाक्ष का धन प्राप्त हो जाए। कटाक्ष का मतलब एक दृष्टि, हाँ दृष्टिपात, करुणा की एक दृष्टि जो है चैतन्य महाप्रभु की मिल गई किसी को, तो उसको इतनी बड़ी संपत्ति हो जाती है कि उसको जो है कैवल्य मोक्ष क्या लगता है, नरक के समान लगता है। हरि बोल। और जब तक चैतन्य के करुणा की दृष्टि नहीं पड़ी तो मोक्ष को ही मानते हैं कि सबसे बड़ी संपत्ति यही है, मोक्ष, है ना। अब इतनी बड़ी संपत्ति हो गई उनकी करुणा की दृष्टि की, इतनी बड़ी संपत्ति हो गई कि वही मोक्ष जो है अब नरक के समान लग रहा है ना। तो ये जो है फिर भागवतों का 3:29-13 ये जो है इस श्लोक का जो है अनुवाद है। भागवत 3:29-13 है। इसमें कपिल भगवान कहते हैं सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अप्युतय दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, कि सालों की मुक्ति भी मैं देता हूँ तो वो नहीं लेते। मेरे जो भक्त हैं मेरी सेवा के बिना किसी प्रकार की मुक्ति नहीं लेते। मैं देता हूँ तो भी दीयमानम ना, मैं देता हूँ तो भी नहीं ग्रहण करते वो मेरी सेवा के बिना।
हैं, सालों की मुक्ति भी नहीं ग्रहण करते मेरी सेवा के बिना, सार्ष्टी मुक्ति भी ग्रहण नहीं करते। सार्ष्टी के मतलब सालों के मतलब भगवान के धाम में चले जाएं, है ना। तो अगर कोई कहे कि आप भगवान के धाम चले जाओगे, वहाँ पर सुखपूर्वक रहोगे, तो वो मना करता है, नहीं हमको तो भगवान की सेवा चाहिए, चाहे जन्म जन्म, हैं, चाहे हम जन्म लेते रहें, लेकिन हमें सेवा चाहिए। तो सालों की मुक्ति भी नहीं चाहते बिना सेवा के, और सार्ष्टी मुक्ति भी नहीं चाहते। सार्ष्टी का मतलब है भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, हैं। तो आपको भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा? नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए। उनकी सेवा के बिना ये भी नहीं चाहिए। सामीप्य मुक्ति मतलब भगवान की सेवा में जो है व्यक्तिगत उनके पार्षद बनना, सामीप्य मुक्ति, तो वो भी नहीं चाहिए अगर सेवा ना मिले, है ना। सारूप्य मुक्ति भगवान जैसा रूप प्राप्त हो जाए, तो उसमें भी वो मना करते हैं, मेरी सेवा के बिना वो नहीं चाहिए। एकत्वम मतलब एक होना भगवान के साथ, है ना। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना, तो मेरी सेवा के बिना वे जो है 5 प्रकार की मुक्तियाँ नहीं ग्रहण करते हैं। सालों की मुक्ति, दूसरी सार्ष्टी मुक्ति, तीसरी सामीप्य मुक्ति, चौथी सारूप्य मुक्ति और 5वीं सायुज्य मुक्ति, है ना। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान चैतन्य हमें शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार भगवान के प्रति स्वतः स्फूर्त प्रेम के साथ भक्ति करनी चाहिए। शिक्षाष्टक में वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे ना तो कोई संपत्ति चाहता हूँ, ना ही मैं सुंदर पत्नी चाहता हूँ, ना अनेक अनुयायी चाहता हूँ। मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर आपके चरण कमलों का शुद्ध भक्त बना ही रहूँ। भगवान चैतन्य की स्तुतियों एवं श्रीमद् भागवत के कथनों में समानता है। श्रीमद् भागवत की ये बात है, कपिल भगवान कह रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टकम में समानता है। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, जन्म जन्मांतर जिस बात का सूचक है कि शुद्ध भक्त जन्म तथा मृत्यु की समाप्ति भी नहीं चाहता। योगी और ज्ञानी जन्म और मृत्यु का अंत चाहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो इस भौतिक जगत में रहकर भक्ति करना चाहता है ना। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि शुद्ध भक्त एकत्व अर्थात भगवान से तदाकार नहीं चाहता, जैसा कि निर्विशेषवादी कामना करते हैं। कभी कभी वो भगवान की सेवा करने के लिए वैकुंठ लोक जाना स्वीकार कर लेता है, किंतु ब्रह्म तेज में लीन होने का मन में विचार तक नहीं लाता कि ब्रह्म तेज में लीन हो जाए, हैं, क्योंकि इसे वो नरक से भी निकृष्ट मानता है। क्या? नरक से भी निकृष्ट मानता है। ऐसे एकत्व अर्थात ब्रह्म तेज में लीन होने को कैवल्य कहते हैं, किंतु कैवल्य से प्राप्त सुख शुद्ध भक्त के लिए नारकीय है, नारकीय है। भक्त भगवान की सेवा करने के लिए इतना इच्छुक रहता है कि उसके लिए 5 प्रकार के मोक्ष कोई महत्व नहीं रखते। यदि कोई भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति में संलग्न है तो ये माना जाता है कि उसने 5 प्रकार के मोक्ष पहले ही प्राप्त कर लिए, है ना। तो ये प्रभुपाद का तात्पर्य। उस तरह से जो है यहाँ जो बताया गया है कि कहतो प्रधान मोक्ष वांछा, कहतो प्रधान। गर्ग संहिता गोलोक खंड का जो 12वां अध्याय है उसमें 39वां श्लोक है। गर्ग संहिता का गोलोक खंड के 12वें अध्याय के 39वें श्लोक में जब नंद उत्सव का वर्णन किया जाता है कि नंद महाराज ने श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया, तो उसमें वर्णन आता है कि निधि सिद्धिश्च वृद्धिश्च भुक्तिर मुक्तिर गृहे गृहे विथ्याम 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 लुठन्ति व तदिच्छा कश्य चिन्ह ही। कि मतलब उस समय नंद महाराज का जब उत्सव, नंद महाराज जब कृष्ण के जन्म का उत्सव मना रहे थे, तो घर घर में जो है और गली गली में ये सब जो है लौट रही हैं। क्या? निधि और सिद्धि और वृद्धि और भुक्ति और मुक्ति। घर घर में लुठन्ती मतलब लौट रही हैं। तदिच्छा कश्चित नहीं, लेकिन उसकी इच्छा किसी को नहीं हो नहीं रही। कृष्ण के जन्म का उत्सव में इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि किसी की इच्छा नहीं होती है कि निधि सिद्धि वृद्धि भुक्ति और मुक्ति
कोई ले, वो लौट रही हैं, गली गली में लौट रही हैं और घर घर में लौट रही हैं ज़मीन में पड़े। जिस ज़मीन में होते हैं बहुत कंकड़ पत्थर, तो किसी की इच्छा नहीं होती कंकड़ पत्थर लेने की, इतना आनंद है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आपसे इस श्लोक के संबंध में। ये जो प्यार है, तो इसमें इसलिए ये बात आई है कि पिछले श्लोक में श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद का पहले अध्याय का दूसरा श्लोक आया है, और उसमें बताया गया धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो, कि इस श्रीमद् भागवत में जो कैतव धर्म है उसको मतलब निकाला गया है, बाहर निकाला गया है, बहिष्कार किया गया है कैतव धर्म। और कैतव धर्म में जो है सबसे ज़्यादा बड़ा कैतव धर्म क्या है? मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की वांछा, क्या? निर्विशेष मुक्ति पाने की इच्छा, ये सबसे बड़ा कैतव धर्म है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जिसके कारण कृष्ण भक्ति है अंतर्धान, कृष्ण भक्ति अंतर्धान हो जाएगी। अब कृष्ण भक्ति अंतर्धान हो गई। हर कोई व्यक्ति जो है चाहता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम अभी भक्ति कर रहे हैं, मैं भक्ति कर रहा हूँ ताकि मुझको मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो उसकी भक्ति शुरू ही नहीं हुई, तो उसकी भक्ति शुरू ही नहीं हुई। क्योंकि भक्ति जो कर रहा है उसमें भावना यही है कि मुझे भक्ति नहीं करना है, मुझको तो भक्ति छोड़ना है। तो भक्ति कर रहा है, भक्ति छोड़ने के लिए भक्ति कर रहा है, मुझे मुक्ति पाना है और भक्ति छोड़ना है। ये निर्विन्दाक्ष विमुक्त मानिनः तो ये स्वभावात् अविशुद्ध बुद्धिया। तो जो लोग अपने को मुक्त मानते हैं तो अब तो हम मुक्त हो गए, अब हमें भक्ति नहीं करना। उन्होंने भक्ति की इस प्रकार से, अब अपने को कुछ समय बाद सोचते हैं अब मैं मुक्त हो गया। विमुक्त मानिनः, विमुक्त मानी, अब अपने को क्या मानना है? मैं विमुक्त हो गया। तो ये स्वभावात्, अब आपकी प्रति उनकी भावना बिल्कुल अस्त हो गई, अस्त हो गई। अब शुद्ध बुद्धिया, बुद्धि तो शुद्ध है नहीं, उनकी बुद्धि तो शुद्ध है नहीं, हाँ, और सोच रहे हैं कि मैं मुक्त हो गया और अब जो है मुझे भक्ति मुझे नहीं करनी, मैंने भक्ति छोड़ दी, उनकी भक्ति का भाव अस्त हो गया। अब शुद्ध बुद्धिया, तो बुद्धि तो शुद्ध है। आरोह्य कृष्ण परम पदम, तो मुक्ति के पद में भी अगर पहुंच जाएंगे पतंत अधो, तो नीचे गिरते हैं। अनादित इसमें दंग्रया, आपके चरण कमलों का आदर करते ही नहीं। इसलिए ये सिद्धांत जो है, जो तत्व से जो है हम खंडन करते हैं इसका, कि जीव तत्व जो है ऐसा नहीं है। जीव तत्व जो है ये ईश्वर तत्व से अलग है और जो है नित्य दास है। तत्व से जीव ईश्वर का क्या है? नित्य दास है। ऐसा दास नहीं कि आज हम दास कर रहे हैं, फिर तनख्वाह मिल गई हम फिर छोड़ दे, अपना जो है अपना काम करेंगे हम, अब हमें काम नहीं करना भाई, हमने आपकी सेवा की, उसका हमें तनख्वाह मिल गई, अब हम जो है छोड़ करके जा रहे हैं, अब आपका काम अपना आप देखो, हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम करो। या आप सेवा करते हैं, किसी की नौकरी करते हैं कि ये सोच करके कि आगे चल करके आप उसके पद में पहुंच जाएंगे, आप उसके पद में आप पहुंच जाएंगे और आप ईश्वर बन जाएंगे। तो वो इच्छा जो है मारने की होती है कि भगवान नहीं रहेंगे और मैं भगवान बन जाऊं। आप भगवान की सेवा कर रहे हैं किस लिए? भगवान बनने के लिए, कि फिर मैं भगवान बन जाऊंगा और भगवान फिर नहीं रहेंगे। तो वो भगवान को मारने की इच्छा है। आप अपने को नष्ट करना चाहते हैं, भगवान में अपने को विलीन करना चाहते हैं, अब ये आत्महत्या है, आध्यात्मिक आत्महत्या है। या फिर आप भगवान को नष्ट करना चाहते हैं, आप भगवान बनना चाहते हैं, भगवान की हत्या करने का की इच्छा है। तो भगवान की हत्या करना चाहते हैं या अपनी हत्या करना चाहते हैं, आप एक होना चाहते हैं भगवान के साथ में, तो क्या मतलब हुआ? या तो अपनी हत्या करके आप भगवान में मिलना चाहते हैं, या भगवान की हत्या करके आप भगवान बनना चाहते हैं। तो भक्ति क्या होती है? अंतर्धान। भक्ति है अंतर्धान, अंतर्धान हो जाती भक्ति।
ठीक है ना जी। कोई प्रश्न है, कोई चर्चा जी? थैंक यू फॉर द लेक्चर। तो जी जो 5वां श्लोक अभी हमने चर्चा की थोड़ी बीच में, शीशा श्लोक का नंद तनुजी की पतितम माम, तो जी मतलब संस्कृत में ज़्यादा नहीं आती, लेकिन इसमें एक पतितम माम की जगह पतितम अहम मतलब डाउट होगी। माम मैंने नहीं, माम है, माम पतितम माम विस्मय भवाम भजो। अच्छा, मैंने अहम बोल दिया था क्या? मतलब मेरे को लगता है अहम होना चाहिए। नहीं, माम इसमें फिर क्या है कि मैं मुझ पतित को जो है आप कृपया करके अपने पाद पंकज से धूलि सदरम विचिंता है, तो माम विचिंता है, मुझको आप ऐसा समझिए। तो माम का मतलब है यहाँ कि मैं जो गिरा हुआ हूँ मुझको आप अपने चरण की धूलि के समान समझिए, तो माम हुआ, अहम थोड़ी आएगा। मैं गिर गया हूँ, पतितम माम विस्मय भवाम भजो। तो माम जो है पतितम माम का मतलब है कि मुझ पतित को, उस पतितम का भी मतलब पतित को, और माम का मतलब मुझको, विचिंता है हाँ, तब पाद पंकज स्थिर धूलि, अपने चरण कमल की धूलि के समान समझिए। माम माम विचिंता है, पतितम माम विचिंता है, मुझ गिरे हुए को, पतितम का मतलब गिरे हुए को, मामा ने मुझको, ठीक है ना? हाँ बोल। माम का अर्थ अलग है और अहम का अर्थ अलग है। माम मतलब श्लोक अहम में, हाँ अहम माने में, तो उसमें श्लोक लिखा है ऐसा क्या कि उसमें माम आए? माम नहीं तो एक लंबा हो जाएगा ना कि मैं गिरा हूँ फिर आप मुझको आप करिए, लेकिन मुझ गिरे हुए को आप करिए, तो एक ही वाक्य में पूरी बात हो जाती। दो अलग अलग वाक्य नहीं बनेंगे कि मैं गिर गया हूँ फिर आप कहें मुझको आप, ऐसे मुझ गिरे हुए को आप, तो उसमें एक संस्कृत में ऐसा होता है कि एक वाक्य में शब्द हो जाता है बात। ठीक है, और कोई प्रश्न जी? निर्विशेषवाद और मायावाद दोनों में अंतर क्या होता है? इसमें अंतर है, निर्विशेषवाद मायावाद में अंतर है। निर्विशेषवाद का मतलब है कि आप भगवान के निर्विशेष पक्ष को आप स्वीकार कर रहे हैं, तो निर्विशेषवादी, तो वो अपराधी नहीं होते। सुखदेव गोस्वामी, चार कुमार, ये निर्विशेषवादी थे, मायावादी नहीं थे। निर्विशेषवादी का मतलब है भगवान का एक पक्ष है निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का, तो उसमें कोई मतलब लीन होना चाहते हैं तो उसकी उपासना करते हैं। तो निर्विशेषवादी जो है वो उस पक्ष को लेते हैं, लेकिन भगवान के रूप को माया नहीं मानते, भगवान के रूप को भी जो है सत्य मानते हैं, और भगवान का निर्विशेष पक्ष भी सत्य है। तो भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं, दोनों सत्य मानते हैं। तो निर्विशेषवादी उसको, उस पक्ष को वो जो है उपासना करते हैं कि हम निर्विशेष में लीन हो जाएं। ठीक है, तो वो जो है अपराध नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो मायावादी होते हैं वो भगवान के साकार पक्ष को माया मानते हैं, तो वो जो है मतलब बहुत अपराध है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जैसे थे तो निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहते थे, है ना। लेकिन जब व्यास जी ने ये श्लोक अपने शिष्यों को सुनाया तो अपने पिता से मिलना नहीं चाहते थे, और व्यास जी सोचते थे कि मैं सबसे पहले श्रीमद् भागवतम अपने पुत्र को ही दूं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा योग्य है और शुद्ध है, हृदय बहुत शुद्ध है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी अपने पिता से जो है मिलना नहीं चाहते, ना कुछ सुनना चाहते, ना देखना चाहते। तो अपने शिष्यों को उन्होंने श्लोक सिखाया था, बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, 10वें स्कंद का श्री कृष्ण के रूप का वर्णन, और कहा कि तुम जब जाते हो तो तुम जो है इस श्लोक को जोर जोर से बोला करो, और मेरा पुत्र अगर आए तुम्हारे पास तो उससे तुम बात नहीं करना, दौड़ के मेरे पास आ जाना, तो वो भी मेरे पास आ जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी अपने ध्यान निर्विशेष ब्रह्म के ध्यान में डूबे थे, तो आनंद मिल रहा था उनको। लेकिन जब श्लोक भागवतम के श्लोक कान में गया तो हृदय में भगवान का रूप आ गया। अब वो निर्विशेष का जो सुख है वो हो गया फीका, और वो जो है आंखें खुली और दौड़े। तो शिष्य को समझा दे कि वो दौड़ेगा तुम्हारे पास तो तुम मेरे पास आ जाना। तो वो दौड़ा, और वो सुखदेव गोस्वामी उसके पीछे दौड़ रहे हैं, तो दौड़ो व्यास जी के पास आ गए।
तो व्यास जी बोले बेटा बैठो बैठो, नहीं पिताजी वो केवल वही श्लोक सिखा दीजिए, वही श्लोक सिखा दीजिए मुझको। बोले ऐसे तो 18,000 श्लोक हैं। तब जो है विधिवत उन्होंने श्रीमद् भागवत प्राप्त की अपने पिता से। तो निर्विशेषवादी जो है ये तो भक्त बन जाते हैं। 4 कुमार हैं निर्विशेषवादी थे, तो निर्विशेष ब्रह्म में घूमते घूमते वैकुंठ में किसी प्रकार पहुँच गए। तो द्वारपालों ने जब मना किया तो शाप भी दे दिया। जब भगवान का साक्षात दर्शन, भगवान स्वयं द्वार पर आ गए, साक्षात दर्शन देखे, चरण कमलों का दर्शन किया, चरणों में तुलसी की सुगंध प्राप्त की, तो फिर चेतना ऐसी शुद्ध हो गई। बोले हमको जो है नरक में आप चाहे भेज दो, क्योंकि हमने तो बहुत अपराध किया, आपके ही द्वार में आके आपके ही द्वारपालों को शाप दे दिया, तो हमें तो अब नरक मिलेगा। तो हमें नरक मिल जाए, लेकिन हमें बस आपके चरणों की तुलसी की जो सुगंध है वो मिलती रहे, इतनी कृपा कर दो। 4 कुमारों ने कहा, भक्त हो गए। तो निर्विशेषवादी हैं वो भक्त बन जाते हैं। ये मायावादी जो है बहुत अपराधी है, कि भगवान के रूप को जो है माया मानना, भगवान के नाम रूप गुण लीला इनको माया समझना, तो ये बहुत अपराध है, ठीक है ना। तो निर्विशेषवादी और मायावादी में जो है बहुत बड़ा अंतर है। वैसे तो हमारे प्रभुपाद के प्रणाम में निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश है तारे नहीं। तो निर्विशेषवादियों को जो है मतलब जो पश्चिम देश में थे निर्विशेषवादी और शून्यवादी, इनको तो तारा प्रभुपाद। मायावादी का इतना अपराध है, भगवान के रूप को जो है माया से बना हुआ समझना है ना, तो उनकी दुर्गति है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री रत्नपाठ की जय। हरे कृष्ण। आप सब जानते हैं प्रभु जी का जीवन चरित्र और यानी डिकेड्स, कितने दशकों से प्रभु जी भक्ति की आंदोलन में